नाज़रीन इस वक्त जनाज़गाह में मौजूद हैं और हमारे साथ इफ्तिखार रफ़ी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कितना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान का उर्दू अदब का, ये कितना बड़ा लिखारी, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हर शख्स ने जाना है। इन्हीं का शेर था कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल लौट के घर जाना है। खैर इनकी तो समत बड़ी अच्छी थी। अमजद साहब का जाना यकीनन पाकिस्तानी अदब, बल्कि क्या जहाँ जहाँ उर्दू समझी बोली जाती है उसका नुकसान है। और ऐसे अदीब गली गली कहाँ मिलते हैं। मैं भी किसी से कह रहा था कि जब इशफाक साहब की डेथ हुई थी तो मुनीर नियाज़ी और अमजद साहब से गले लग के मैं रोया था और अफसोस किया था। फिर बानो कुर्सी आपा की डेथ पे भी अमजद साहब थे, क्योंकि मुझे एमए कॉलेज में पढ़ाया करते थे, उर्दू के टीचर थे हमारे। लेकिन आज अमजद साहब के यहाँ आया तो मेरे आंसू पहुँचने वाला या मेरी दिलजोई करने वाला कोई है नहीं। रहमान फ़ारिस है, और रहमान फ़ारिस ने जो खिदमत की मैं पिछले कम से कम 10 साल से देख रहा था अमजद साहब की। ख़ुद भी बहुत अच्छा शायर है और मेरा ख़्याल है कि कौम का बहुत बड़ा नुकसान है ये। सर मैंने सुना है कि जिस दौर में वारिस लगा करता था, ना सिर्फ पाकिस्तान, एक तो दीगर ममालिक में भी उसका एक शहर जो है सर चढ़ के बोलता था और पाकिस्तान में गलियाँ खाली हो जाती थी वो जब वो ड्रामा होने होता था। देखिए, मैं संतनगर की जंपल हूँ। संतनगर चौक में वहाँ एक दुकान पर ब्लैक एंड वाइट टीवी में वो लगा होता था वारिस। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि पूरा चौक, क्योंकि 4 सड़कें आती थी, वो ब्लॉक हो जाती थी। रेड़े, टांगे, साइकिलें रुक जाती थी और लोग वारिस ड्रामा देखा करते थे। मैंने आज स्टेटस भी लगाया था कि वारिस लिखने वाला पाकिस्तानी अदब को लावारिस कर गया। आपकी इशफाक साहब से भी बड़ी मुलाकातें रही, अमजद साहब की साहब भी बहुत मुलाकातें रहीं। आप कोई इनकी कोई यादगार कोई वाक़या को आपके साथ कोई आखिरी मुलाकात? मैंने एक दिन बानो कुर्सी आपा जब नशिस्त किया करती थी तो अमजद साहब वहाँ आया करते थे कभी कभी। तो एक दिन मैंने बड़ी तकलीफ़ के साथ जाके कहा, मैं कहा अमजद साहब तुसी मेरे उस्ताद भी हो और ये दुनिया बड़ी अजीब सी है और ये बड़ी ज़्यादतियाँ करती है, और मैं कुछ गिले और शिकवे कर रहा था। तो अमजद साहब ने मुझे कहा कि यार कंप्लेन ना किया कर, कंप्लेन करने वाले अच्छे नहीं होते। ये वही इशफाक साहब का सबक था। तो वो बात वाकई मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कंप्लेन करने से हासिल कुछ नहीं होता। तो ये बात ने मुझे बड़ा सिखाया। उनके शेर के साथ अगर आप इंटरव्यू का अख्ताम करें। मैं यही कहूँगा जी कि वो मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश, मैं भूल रहा हूँ उनका शेर, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश कम भी हो तो पानी कम नहीं आता, कुछ है। लेकिन वो एक उनका दूसरा शेर बहुत अच्छा है कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। बिल्कुल जी, लौट के घर जाना है। और यहाँ पे दरख्वास्त ये है कि इस्लाम अमजद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आगे के मनाजिल के लिए दुआ करें। नाज़रीन, इस्लाम अमजद साहब का जनाजा अदा कर दिया गया है। हम इस वक्त मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? सर कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए, उर्दू अदब के लिए? बहुत बड़ा लॉस है। वो अपनी मिसाल आप थे, पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ दानिश्वर थे। पाकिस्तान के नगमे लिखे, तराने गाए, नसर में, ड्रामे में समाज को बेहतर करने की, तब्दील करने की कोशिश की। वो जोड़ने वाले थे। पाकिस्तानी सोसाइटी जो बटी हुई है तरह तरह के ग्रोहों में, ग्रुपों में, जमातों में, वो उनसे ऊपर की चीज़ थी। सर मैंने सुना है जिस दौर में वारिस लगा करता था पाकिस्तान की सड़कें खाली हो जाया करती थी। बिल्कुल, सड़कें और पाकिस्तान नहीं, इंडिया की जी जी। सड़कें खाली हो जाती थी। ठट के लोग इकट्ठे टेलीविज़न के गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और एक हजूम होता था। और उस ड्रामे ने पाकिस्तान में बड़ी समाजी तब्दीली लेके आया वो ड्रामा। सर आपके साथ कोई मुलाकात, कोई वाक़या, कोई अगर आप शेयर? बातें तो अब बेशुमार हैं। एक निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। वो जहाँ बैठते थे, महफ़िल जो है उसको किश्ते ज़ाफ़रान बना देते थे। हंसते मुस्कराते, लोगों को भी हंसाते और हल्की फुल्की गुफ्तगू करते, गिरे खोलते, जोड़ते लोगों को। आज हमें जोड़ने वालों की ज़रूरत है, तोड़ने वालों की नहीं। सर ये खिला पूरा हो सकेगा, क्या समझते हैं? अल्लाह कुदरत का काम है। नई नस्ल जो है वो उसमें से लोग पैदा होंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। जो आया है दुनिया में उसने जाना है, तो वो अपनी इनिंग बड़ी अच्छी खेल के गए
अपने हिस्से का काम करके गए, हमें अपने अपने हिस्से का काम करना है। सर हम अपने अदीबों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। और ये बातें बात की है। नाज़रीन इस वक्त मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और अमजद इस्लाम अमजद साहब का जनाजा पढ़ाया जा चुका है। अताउल्लाह कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, ये घुटनों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर मैं आपका कॉलम भी पढ़ रहा था जिसमें आपने दूसरी शादी का वो जिक्र भी किया हुआ था। जी हाँ जी हाँ, मुझे बिल्कुल। नहीं पता था कि आप इस कदर बीमार हैं। नहीं, बीमार ज़्यादा नहीं हूँ, सिर्फ ज़्यादा चलना पड़े तो मैं फिर ये अपना। सर ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए और उर्दू अदब का नुकसान हुआ, कितना बड़ा नाम थे? अमजद इस्लाम अमजद का मौजूदा अहद में एक बड़ा नाम था और मुख्तलिफ असनाफ में उसका नाम था, यानी बतौर गज़ल गो भी, बतौर नज़म गो भी, बतौर ड्रामा निगार भी, बतौर मुतरजम भी, उसके अलावा बतौर नक़ाद भी। और उसने सारी उम्र पढ़ाया या लिखा, इसके अलावा उसने और कुछ नहीं किया। सर मैंने सुना है जिस दौर में वारिस लगा करता था, दूसरे ममालिक में तो इसका जादू सर चढ़ के बोलता था, पाकिस्तान में रोड खाली हो जाते थे, सड़कें वीरान। बिल्कुल ऐसे ही था और सुनसान हो जाती थी सड़कें, लगता था जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। और इतनी मकबूलियत मेरा नहीं ख्याल किसी और ड्रामे को हासिल हुई। और क्या हम अपने अदीबों के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल में करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हम ये समझते हैं कि हर अदीब को यकसा तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ये तो ना अमेरिका में है ना यूरोप में है। जिस अदीब को जितना मुकाम होता है उसको उसके मुताबिक ट्रीट किया जाता है। हाँ, इसमें कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ भी हो जाती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। सर आपका उनके साथ कोई मुलाकात, कोई वाक़या, कोई हसीन याद? यार मैं क्या बताऊं, 55 साल ज़िंदगी के कोई मामूली नहीं होते। और दफ्तर में भी एक ही कमरे में साथ साथ हम होते थे, एमए कॉलेज में, सारी दुनिया में इकट्ठे रहे हम। सारा रोज़ गपशप होती थी, या फ़ोन पे या कहीं ना कहीं। कोई एक बात हो तो मैं बयान भी करूँ। सर आज वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अगर उनका कोई शेर आपके जहन में हो, को हमारी ऑडियंस के। फिर मुझे अपने भी याद नहीं रहते। सर अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आप बताएं आप ठीक हैं? मैं बस इतना यही मसला, बाकी ठीक।